जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जीशु एजुकेशन पावर में, जहां पढ़ाई होती है दमदार तरीके से। आज हम लाए हैं टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन से, पॉपकॉर्न बनाने के काम आता है? ए जियामेट ट्यूनिकेटा, बी जियामेट इंडुरेटा, सी जियामेट इवरेटा, डी जियामेट सेकेरेटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी जियामेट इंडुरेटा। इंडुरेटा, जियामेट इंडुरेटा ये पॉपकॉर्न का एक विशेष प्रकार की मक्का होती है जिसे जियामेट इंडुरेटा कहते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन से, मक्का की फसल में पहले कौन से पुष्कर्म आते हैं? ए इमास्कुलेशन, बी सिल्क, सी टेसल, डी मादा मंजरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी टेसल। मक्का में नर पुष्कर्म टेसल पहले निकलता है और फिर बाद में पुष्कर्म सिल्क। मादा के पुष्कर्म को सिल्क कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अनार की उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी ईरान से भारत तक का छेद, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ईरान से भारत तक का क्षेत्र। अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन से, प्याज का प्रमुख कीट है? तो प्याज का प्रमुख कीट कौन सा है? ए एफिड, बी थ्रिप्स, सी सफेद मक्खी, डी माइट। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा बी थ्रिप्स। थ्रिप्स प्याज का प्रमुख कीट है जो कि प्याज को हानि पहुंचाता है। ये पत्तियों का रस चूसता है और उसकी पत्तियों को सिल्वर नुमा बना देता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन से, कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था होती है? ए NFSM, बी RKVY, सी ISOPOM, डी ATMA। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ATMA। ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एम से मैनेजमेंट, ए से एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एक जिला स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत संस्था है। आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन से, SFDA का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी जिलाधिकारी, सी मुख्यमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन बी जिला अधिकारी। SFDA स्मॉल एस से स्मॉल, एफ से फार्मर्स, डी से डेवलपमेंट, ए से एजेंसी।
स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं जो जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन से जवाहर रोजगार योजना देश में कब लागू हुई? ए अप्रैल 1988 में, बी अप्रैल 1989 में, सी अप्रैल 1991 में, डी अप्रैल 1998 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन ए अप्रैल 1988 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए किया गया था। आठवां क्वेश्चन से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए अगस्त 1947, बी अगस्त 1950, सी अगस्त 1952, डी अगस्त 1960। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसका उद्देश्य योजनाओं की समीक्षा को दिशा निर्देश देना था। आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन से गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? ए 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 10 सेंटीमीटर। गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। यह प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतिम 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन से, बी अंग्रेजी से, सी फ्रेंच से, डी ग्रीक से। तो इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा। ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस जिसका अर्थ होता है खेत, नोमोस जिसका अर्थ होता है प्रबंधन। इसका अर्थ है खेतों का प्रबंधन या फसल उत्पादन का विज्ञान। तो दोस्तों ये थे आज के 10 धमाकेदार और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूट ना जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।